हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। अभी हम हैं अर्बन एक्सटेंशन सेकंड के पैकेज 2 में और ये मेरे बिल्कुल सामने जो स्टेशन है ये है मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया। तो इसकी लोकेशन आप समझ ही जाएंगे। अभी मेरी जो डायरेक्शन है ये है रोहिणी और बवाना NH44 की साइड में। ये भी जो फ्लाईओवर है ये भी वही एक पॉइंट है जिसके बने बिना ये कंप्लीट नहीं हो सकता और ये मेजर पॉइंट है। एक जैसे मुंगेशपुर ड्रेन के वहाँ जो फ्लाईओवर बन रहा है वो, और एक ये वाला फ्लाईओवर, अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो काफ़ी हद तक सहूलियत मिलनी शुरू हो जाएगी पब्लिक को, क्योंकि ये जो फ्लाईओवर है ये यहाँ सामने NH10 है, दिल्ली रोहतक रोड, वो, और उसके बाद में जो रेलवे लाइन है दिल्ली रोहतक वाली, उन दोनों के ऊपर से ये क्रॉस करते हुए जाता है। उसके बाद पैकेज 2 वालों ने मैक्सिमम जो एरिया है वो डेवलप करके तैयार किया हुआ है मदनपुर कराला वाली रोड तक। तो मतलब काम में काफ़ी उसमें तेज़ी है उस साइड में, लेकिन इस वाले पॉइंट पे काफ़ी डिपेंड करता है कि ये काम कितने टाइम में कंप्लीट होगा। उसी हिसाब से ये देखिए यहाँ से ये फ्लाईओवर शुरू होता है। यहाँ दोनों साइड में इंडस्ट्रियल एरिया है, मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया ही कहलाया जाता है। सामने जो ऊंची बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं वो है लोकनायकपुरम, और यहाँ से बिल्कुल सीधे चले जाएंगे तो द्वारका की साइड हम जा सकते हैं। अभी फ़िलहाल तो मैं आपको इसमें दिखाता हूँ इस फ्लाईओवर में कितना काम इस साइड हो गया है। उसके बाद हम स्टेशन से आगे की साइड भी चलेंगे, रेलवे लाइन की साइड में। उसके बाद भी हम इसमें चलकर आपको दिखाएंगे कि इसमें आगे भी कितना काम हो गया है। यहाँ सिर्फ दो पिलर्स के ऊपर गर्डर्स लगा के जो है यहाँ पर फ्लोरिंग की गई है, सिर्फ कुछ इस वाले पार्ट में, और यहाँ इन्होंने गर्डर्स नहीं लगाए हैं। उसके बाद में थोड़ा सा इसका जो ये गाड़ी खड़ी है इसके बाद में देखिए, इसके बाद भी इन्होंने गर्डर लगा के फ्लोरिंग कर दी है। तो यहाँ इन्होंने काम किया हुआ है कुछ। उसके बाद में क्या होगा कि ये जो कैरेज वे है ये वाला, ये स्टेशन से लेफ्ट हैंड साइड से निकल जाएगा, और ये जो आने वाला है ये राइट हैंड साइड से आएगा, इस साइड से। चलिए यहाँ से आगे चलते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए हम ये पहुँच गए NH10 पर, और यहाँ ये पाइलिंग की गई थी कुछ दिन पहले, मैंने आपको दिखाया भी था। और ये इसकी फाउंडेशन बनाने का काम यहाँ शुरू होने वाला है जल्दी ही। ये मैं आपको इसकी अपडेट देता रहूँगा, क्योंकि ये मेन पॉइंट है। अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि ये जल्दी कंप्लीट हो पाएगा। ये इसके पिलर्स हैं जिससे इसको ज्वाइन होना है। यहीं से कैरिज वेज का जाएगा द्वारका की साइड, इस साइड में।
यहाँ भी अभी 1 या 2 पिलर्स बनेंगे और वहाँ सामने की साइड पाइलिंग हो रही है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ स्टेशन से दूसरी साइड में, क्योंकि एक कैरिजवे वहीं से निकलेगा इसमें। अब एक पाइलिंग का काम इस साइड भी इसमें हो रहा है, ये जाके कनेक्ट होगा इन वाले पिलर्स के साथ में। ये इसकी वेस्ट वाली साइड है स्टेशन की, और सेम यहाँ भी अभी पाइलिंग की जा रही है। उसके बाद यहाँ भी फाउंडेशन बना के पिलर बनाने का काम शुरू होगा। तो ये मेजर पॉइंट है जो देखने लायक है कि ये कितनी जल्दी इस पर काम कंप्लीट होता है। मैं आपको अभी ले चलता हूँ इससे आगे की साइड, रेलवे लाइन की साइड, और यहाँ चलते हैं, हम देखते हैं इसमें कितना काम हुआ है। ये देखिए सामने ये वाला पार्ट अभी जो मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पाइलिंग अभी हो रही है। पाइलिंग मशीन इनकी थोड़ी सी अलग है, क्योंकि यहाँ पर इनके पास स्पेस कम है, और यहीं से हम लेफ़्ट चलेंगे और आपको इसकी काम की प्रोग्रेस दिखाते हैं क्योंकि इसमें कितना काम हो गया। क्योंकि ये वाला फ्लाईओवर भी बड़ा मेन है, इसके कंप्लीट हुए बिना इसका कंप्लीट होना मतलब पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एक तो क्या है ना, अगर यहाँ से भी इसकी जो रेलवे लाइन के ऊपर से भी इसका ये जो पार्ट है ये तैयार हो जाता है। जैसे यहाँ से अब हम चलेंगे, ये सामने मेट्रो का डिपो था साइड में, और यहाँ से हम चलेंगे सीधा तो रेलवे लाइन आती है। अगर उसके ऊपर से ये फ्लाईओवर तैयार हो जाता है तो ये लगा लो लोकल्स के लिए और यहाँ से और NH-44 तक के जाने के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो जाएगा। फिर भी बिल्कुल कंप्लीट नहीं होगा तो भी अगर पब्लिक के लिए इसे खोल दिया तो काफ़ी लोगों का काम हो जाएगा। उसमें एक मैं भी जो बेनिफिट होंगे मुझे भी हो जाएंगे। मतलब यहाँ से मैं बताता हूँ, अगर मुझे यहाँ से अगर बवाना इंडस्ट्रियल एरिया जाना है तो अभी कम से कम भी पौना घंटा लगता है। और बहुत अच्छे मतलब बिल्कुल कोई दिक्कत ना मिले तो आधा घंटा, अगर कहीं जाम मिल जाए तो पौने घंटे का एक भी लग सकता है, 2 भी लग सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है यहाँ पर। यहाँ ये देखो सामने, इसमें तो कोई ख़ास चेंज नहीं है लास्ट टाइम के मुकाबले। पहले भी इतना ही काम इसमें देखा था। फ्लोरिंग भी इसमें शुरू नहीं हुई है, जहाँ गर्डर्स लग चुके हैं। आगे वाला जो हिस्सा है उसमें फ्लोरिंग हो गई है, लेकिन वो पहले ही हो गया था। हाँ, मैं टाइम के आपको बता रहा था, यहाँ से अगर बवाना इंडस्ट्रियल एरिया जाना है तो पौना घंटा कम से कम लगता है अभी, और अगर ये कंप्लीट हो जाएगा तो हार्डली 10 मिनट में यहाँ से लगेंगे। तो टाइम की सेविंग बहुत ज़्यादा है। लेकिन हाँ, 20 मिनट फिर भी नहीं लगेंगे NH-44 से और IGI एयरपोर्ट के 20 मिनट नहीं लगेंगे। लगभग 50 किलोमीटर है, 80 की स्पीड लिमिट है, तो आप खुद भी हिसाब लगा सकते हैं। स्पीड और डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है वो सबने ही पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो गूगल से निकाल लेना, तो उसमें बड़े अच्छे से दिया हुआ है कि कैसे निकलता है। 20 मिनट्स कैसे भी नहीं लगने वाले।
इनके काम को एनजीटी ना बंद करवा दे आने वाले टाइम में, जब यहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा हो जाता है दिल्ली में, तो एनजीटी भी इनके काम में रुकावटें पैदा करती है पोल्यूशन की वजह से। बंद भी करवाया था लास्ट ईयर भी, तो ऐसा ना हो जाए। यहाँ अभी एक पिलर को फाइनल स्टेज, मतलब पिलर कैप बनाने का काम अभी हो रहा है सामने, और बाकी अगर हम देखेंगे बाकी 3 जो कैरिज वेज है वो यहाँ तक बिल्कुल कंप्लीट है। इससे आगे एक ये वाला पिलर, ये शायद ये भी बातें बना है, उसके बाद देखिए सामने बनते हुए। यहाँ पर ये हाई टेंशन की जो लाइन है, ये भी इनकी हाइट चेंज होनी है। ये जो सामने बेस बना हुआ है, ये बेस इसी के लिए, ये जो यहाँ बोल आए हुए हैं लाइट वाले, ये सामने जो रखे हुए हैं, तो यहाँ भी इसकी हाइट चेंज होनी है, मतलब ज़्यादा हो जाएगी। इसके बाद में जो रेलवे लाइन है वो आ जाएगी। ये रेलवे लाइन के बिल्कुल हम नज़दीक में आ गए हैं। यहाँ जो पिलर्स हैं उनकी शेप थोड़ी सी अलग होगी, जैसे हमने होलंबी में देखा, तो शायद यहाँ भी सेम ऐसे ही बनेगा। जो स्टील के गर्डर्स हैं वो लगाए जाते हैं यहाँ पर, और उसी हिसाब से ही देखिए सामने पिलर्स की शेप यहाँ अलग है। इसी टाइप के यहाँ पिलर बने। देखो यहाँ पे ये पाइलिंग भी की गई है। अभी इनसे आगे यहाँ पिलर नहीं बने हैं, तो ये भी एक टाइम लगने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पिलर है, उसके बाद रेलवे लाइन के बीच में कम से कम भी अभी 2 जगह यहाँ पे पिलर्स इनको बनाने पड़ेंगे। पाइलिंग की गई है यहाँ पर, और पाइलिंग करने के बाद में इसको एक्सकेवेशन भी किया गया है। सामने ये देखिए काम चल भी रहा है, वहाँ भी दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ देखिए ये यहाँ फाउंडेशन बनाने का काम जल्दी से ही शुरू होगा, और यहाँ बिल्कुल सेम बनेंगे उसी टाइप के जो सामने दिखाई दे रहे हैं, जैसे इसी टाइप के ही पिलर्स यहाँ बनेंगे। अभी ये फाउंडेशन बनाने के लिए उन्होंने एक्सकेवेशन किया हुआ है, और सामने उस साइड रोहिणी की साइड जाते हुए इस वाले वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मैं आपको इससे आगे की वीडियो मैं आपको नेक्स्ट अपडेट में दिखाता हूँ। ये जो सामने वाला पार्ट है, हम इसी साइड आएंगे, और यहाँ से लेके आपको मदनपुर, रामा विहार, रोहिणी सेक्टर 38, 37 इस साइड यहाँ तक का अपडेट मैं आपको एक दिखाता हूँ। और यहाँ की अपडेट ये है कि यहाँ जो पिलर्स हैं ये वाले, ये इस साइड तो बन के दिखने लगे हैं, और जिस साइड से अभी हम आए हैं यहाँ अभी ऐसा नहीं है। यहाँ से अभी सिर्फ फाउंडेशन इसका तैयार होना स्टार्ट हुआ है, तो काम में बहुत हमें तेज़ी चाहिए। दिसंबर तक की तो कोई उम्मीद नहीं है, काम में टाइम लगेगा अभी, क्योंकि आज 5 अक्टूबर है, तो 3 महीने में तो इतना काम नहीं हो सकता है। और ये वाले जो पिलर्स है, तो यहाँ पे हम जल्दी ही देखेंगे जो स्टील वाले जो गर्डर्स हैं, जैसे हमने होलंबी में देखे थे, होलंबी रेलवे लाइन के ऊपर, सेम वही मुझे लगता है वही यहाँ पर आएंगे और वही इसमें लगाए जाएंगे। तो भाई लोगों, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे जल्दी ही इसके नेक्स्ट अपडेट्स में, और उम्मीद करेंगे कि जल्दी ही ये कंप्लीट हो। ओके भाई लोगों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।